नमस्कार दोस्तों, ज्ञानपीठ एसएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम गुणा करने के छोटे छोटे तरीके देखेंगे जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो तरीके होंगे ये आप तभी अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में जब आप इनकी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अदरवाइज क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है ना। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, एक तो देखो एग्जाम का प्रेशर रहता है सबसे ज़्यादा, है ना, कि भाई हमें लिमिटेड समय है हमारे पास में और लिमिटेड टाइम में हमें सारी चीज़ें करनी हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो मैं आपको नियम बताऊंगा, ठीक है, ये इसमें हम केवल और केवल गुणा से रिलेटेड नियम देखेंगे, जिससे कि यदि इन बेस पर, है ना, इन तरीकों पर कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाएं, ठीक है, बिना ज़्यादा समय लगाए हुए। चलिए तो शुरू करते हैं हम। अच्छा, मैं आपको इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा साथ के साथ में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे 5 से गुणा करने का नियम, ठीक है, 5 से हम कैसे गुणा कर सकते हैं किसी भी नंबर की, ठीक है। तो यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपको किसी भी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। उस नंबर में आपको एक जीरो लगाना है। एक जीरो लगा करके जितनी बार 5 की पावर है, ठीक है, जितनी आपकी 5 की पावर है आपको उतने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने कहा 187 गुणा 5 है, ठीक है, 187 इंटू 5 है ये हमारे पास में यहाँ पर नंबर। हमें इसकी 5 में मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो 5 की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो जितनी पावर है उतने जीरो लगाइए इसके आगे, यानी कि मैंने कहा 18 187 और एक जीरो लगा दिया। जितनी पावर है उतने 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक पावर है तो एक बार मैंने 2 से इसे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। देखो, 2 नेम 18, 2 तिया 6, हासिल लग गया 1, 2 पंजे 10, यानी कि 935 आपका क्या आ गया यहाँ से, ये उत्तर आ गया, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही यदि आप इस नंबर को देखो, तो ये देखो 125, ये क्या है, ये 5 की पावर 3 है, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 ये क्या देता है हमें, ये 125 देता है, ठीक है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपको याद भी रखनी होंगी इसमें, ठीक है। तो देखो, हमें क्या करना है, 369 के आगे 3 जीरो लगाए, क्योंकि 5 की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 जीरो, और कितने से डिवाइड करेंगे हम इसे, उतने ही 2 से डिवाइड करेंगे जितनी हमारी 5 की पावर में है, ठीक है। तो 5 की पावर 3 है, तो 2 हम यहाँ पर 2 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, देखो निकल करके ये आ गया 369 ट्रिपल जीरो अपॉन 8। अब आप इसे सोल्व करेंगे, देखो 8 चौके होते हैं 32, 8 चौके 32। आपको पता होना चाहिए 1000 जो है ना, ये 1000 जो है ये 8 से हमारा कितनी बार में जाता है, ये 8 से डायरेक्ट हमारा कट जाता है। देखो ये कटता है हमारा 125 बार में, ठीक है। 125 अट्ठे कितने होते हैं, 1000 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वजह से ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, अपनी कॉपी में कहीं लिख लेना। 125 गुणा 8 बराबर 1000 होता है, 1000 बटे 125 है तो वो बराबर होता है हमारा 8 के, ठीक है। तो इसे आप जब डिवाइड कर रहे होगे तो देखो 8 चौके 32, तो हासिल लग गए 4, 8 छिक्के 48, 8 छिक्के 48, क्योंकि 4 हासिल लगा था तो 4 और 9 8 छिक्के 48, एक और जीरो, ठीक है, एक और जीरो, तो 8 एकम 8, और फिर ये बच गया आपका 2 और जीरो, 8 दूनी 16, और फिर ये बच जाएगा आपका 4 और जीरो, 8 पंजे 40, यानी कि 46,125 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी तो आपकी बचेगी, ठीक है। अब चाहे आपका ये 625 होता, यदि ये 625 होता, 625, तो आप 5 की पावर 4 करते, 5 की पावर 4 करते मतलब एक जीरो और बढ़ाते इधर, और नीचे एक दो से आप और इसे डिवाइड कर देते, आपका उत्तर आ जाता, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपको कुछ कैलकुलेशंस, ठीक है, देखो दोस्तों, कुछ कैलकुलेशंस एसएससी का एग्जाम हो गया या कोई और भी एग्जाम हो गया तो वो इस तरीके की चीजें देते हैं, ठीक है। ये आपको पहचाननी पड़ेंगी, है ना, ये चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी। पहचान कब पाओगे आप, जब आप इसका रिवीजन करोगे लगातार, ठीक है। देखो मैंने एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है बिल्कुल डिटेल में कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या करना है, ठीक है। आपको बार बार ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई होगी, उसमें आपको ये पीडीएफ डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। और हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो नियम नंबर 2, ये क्या कहता है, किसी संख्या की 9 से गुणा करना, ठीक है। तो किसी भी संख्या की आप 9 से कैसे गुणा करेंगे, मतलब आपके सामने एक नंबर दे दिया है, जैसे मैंने कहा
451 गुणा 9 करना है, 253 गुणा 9 करना है, आपको नहीं पता डायरेक्टली उत्तर कितना आएगा, तो आपको ये करना है इसमें, जैसे आपका जो 9 दिया गया है, 9 को आप क्या लिख सकती हैं, 10-1 लिख सकती हैं ना भाई। 9 को मैं 10-1 लिख सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो जैसे ये एक मेरे पास में एग्जांपल है, मैं क्या करूंगा, 238 इंटू 10-1, ठीक है, मैंने ये इतना किया। इसके बाद में ये देखो, अगर मैं 238 की गुणा 10 में कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 238 के आगे एक जीरो और माइनस का साइन लगा करके ये कितना आ जाएगा, 238 एकम 238। मतलब जो नंबर है आपके पास में, जो नंबर है आपके पास में, उसके आगे एक जीरो लगा करके लिख दीजिए और उसमें से वही सेम नंबर माइनस कर दीजिए बिना जीरो वाला, ठीक है। तो 2380 में से 238 को आप माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, देखो 10 में से 8 गए तो 2, और इधर 7 में से 3 गया तो 4, और ये आपका 3 में से 2 गया तो 1 और ये 2, यानी कि 2142 आपका क्या आ गया, ये सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी और ट्रिक्स भी आगे, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आपके पास में 9 से मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, है ना, क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ यदि एक ही डिजिट आ रही हो, 9 की पावर 1 आ रही हो, तभी आप इस मेथड को इस्तेमाल करें। यदि यहां पर आपकी जैसे ये 81 है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। देखो दोस्तों, आप यहां पर जा तो सकते हो, है ना, जा तो सकते हो आप इस तरीके से, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा यहां पर अब लेंदी हो जाएगा, है ना। लेंदी किस प्रकार हो जाएगा, जैसे आप करेंगे 238 इंटू में 10-1, है ना, एक 9 को आपने लिखा 10-1, फिर आप दूसरे 9 को लिखेंगे 10-1, तो आपको यहां पर ये सेम प्रोसेस 2 बार करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक लेंदी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो हम यहां पर इस चीज को ओमिट करेंगे। मैं आपसे यहां पर यही कहूंगा कि आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करें, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेट करने में कोई भी हर्ज नहीं है। मैंने आपसे पहले ही ये बात कही है कि आपको जो चीजें आप छोटा कर सकते हो उनको जरूर हम छोटा करेंगे। अब जिस चीज को छोटा करने में समय भी ज्यादा लग जाए तो फिर उसका क्या फायदा, है ना। इससे तो बढ़िया यही है कि आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाओ, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्टली अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला नियम देखते हैं हम इसका। अगला नियम ये है दोस्तों, किसी भी ऐसी संख्या की गुणा करना जिसमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। जैसे यूनिट डिजिट हमारा ये क्या है, ये 9 है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, देखो यहां पर अगेन जैसे 9 था तो मैंने क्या लिखा था, 9 था तो मैंने लिखा था इसको 10-1, ठीक है। अब ये 19 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 20-1, ठीक है, 20-1 लिख सकता हूं मैं इसे। तो देखो मल्टीप्लाई जब आप कर रहे होंगे 287 इंटू में 20-1, ठीक है। तो ये देखो आप 287 की मल्टीप्लाई 20 में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 287 दूनी 2 गुणा 2 करके एक जीरो आगे लगा देना है बस आपको। तो लगाइए जरा, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 का 4, हासिल लग गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 6, हासिल लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5740 आ गया। ये माइनस का साइन के साथ में कितना आ जाएगा, 287, ठीक है। डबल करके सेम नंबर माइनस कर देंगे आप, ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 5740 माइनस का 287, ये आपका उत्तर आ जाएगा यहां से निकल करके 3। 10 में से 7 गए तो 3, 13 में से 8 गए तो 6, और ये आपके इधर बचे जाएगा 6 में से 2 गए तो 4 और ये 5, यानी कि 5463 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक बार में चीजें नहीं आएंगी, आपको लगातार इस पे प्रैक्टिस करते रहना होगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता है ना, दिमाग बूढ़ा होता हुआ चला जाता है लगातार, है ना। आप इसको जितना रेस्ट दोगे ये उतना रेस्ट मांगता चला जाएगा आपसे, तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और क्यों ना स्टार्टिंग आज से ही करी जाए, है ना, स्टार्टिंग आज से ही करो, अभी से करो, इसी समय से करो। क्योंकि आप देखो भाई, नौकरी आपको चाहिए, सबसे पहला मुद्दा क्या है, हमें चाहिए नौकरी, और नौकरी के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मेहनत आज से ही स्टार्ट कर दी जाए, है ना। मेरे साथ में लग करके करो मेहनत, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले 6 महीने में आपको एक सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको देखो, ये कह रहे हैं ऐसी संख्या से गुणा करना जिसकी सभी संख्याएं 9 हो, ठीक है। तो देखो यदि मान लो कि कोई भी ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपकी हर डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। जैसे आपका 743 इंटू 99 है ना। तो देखो जैसे मैंने 19 का किया था 20-1 किया था, 9 का किया था 10-1 किया था, 29 का 30-1 कर सकते हो, 49 का 50-1 कर सकते हो। ऐसे ही 99 का क्या कर सकते हो आप, 100-1, 100-1। तो जब आप ये 100-1 कर रहे होंगे तो आपको पता है 743
इंटू में 100 माइनस 1, इसकी जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका निकल करके 743। और देखो ये डबल जीरो और माइनस के साइन के साथ में क्या आ जाएगा 743 आ जाएगा, माइनस का 743। तो जब आप इसे माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 3 गए तो 7, फिर उसके बाद में 9 में से 4 गए तो 5, फिर उसके बाद में 12 में से 7 गए तो आपके बचेंगे 5, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर क्या बच जाएगा 3 और ये 7, ये क्या है आपका, यही है आपका सही उत्तर, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा देखो क्वेश्चन को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा देखो, ऐसी तो कोई ट्रिक बनी नहीं है आज तक जिसमें आप ये सोचें कि भाई कोई जादू हो जाए, है ना, जादू नहीं होने वाला है। आपको काम तब भी करना पड़ेगा, काम आपको अब भी करना पड़ेगा, लेकिन बस ये है काम करने का थोड़ा सा मेथड क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, देखो एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, इसमें टाइम की बड़ी कीमत है। यदि आप एक एक क्वेश्चन में से 2-2, 3-3 सेकंड भी सेव कर रहे हैं तो हो सकता है आप 100 क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हो, तो ये जो 2-2, 3-3 सेकंड आप सेव कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में आपको हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा जाए, है ना। जब ये 1 या 2 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा होंगे तब आप बातों को समझेंगे कि यार हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, ताकि मैं 1-1, 2-2 अपने सेकंड बचा सकूं, जिससे कि जब कट ऑफ इसकी आएगी तब आपको एक अंदाजा लगेगा इन चीजों का कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें, हमें ये डेली लाइफ में उतारनी पड़ेंगी, है ना। जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हो तो हम अपने आंख जो है, आंख और दिमाग को खोल करके करें, ताकि जिससे कि हमारे जो टाइम है वो सेव हो सके, है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब आप इसमें यदि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ तो हो सकता है आपको 2 से 3 मिनट लग जाएं, है ना। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, देखो ये सभी डिजिट इसमें क्या है 9 है, तो ये ट्रिपल 4 टाइम्स 9 है, 4 टाइम्स 9 है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस का 1, भाई ये 9,999 है ना, मैंने कर दिया 10,000 माइनस का 1, तो ये 9,999 ही बच जाएगा। तो अब मैंने कहा इसकी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो मल्टीप्लाई क्या करनी है, जो ये नंबर लिख रहा है इस नंबर को लिखिए। नंबर क्या लिख रहा है आपके आगे, देखो नंबर लिख रहा है आपके आगे, नंबर ये लिख रहा है 25,857, 25,857। इसके आगे कितने जीरो हैं, ये कितने जीरो से मल्टीप्लाई करनी है, 4 जीरो और लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। माइनस के साइन के साथ में 25,857 माइनस कर दीजिए, 25,857 माइनस कर दीजिए यहां पर। तो जब आप इसे माइनस कर दोगे तो आपके पास में सीधा सीधा डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। निकालिए जरा, देखो 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, फिर इसके बाद में देखो 9 यहां पर बचता है, 9 में से 8 गया तो 1, फिर इसके बाद में 9 यहां पर है, 9 में से 5 गए तो 4, यहां पर 6 है, 6 में से 2 गए तो 4, और ये नंबर ऐसे ही आ जाएगा 5852। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आसान तो हो ही जाती है इस तरीके से, तो क्यों ना इसको अप्लाई किया जाए, है ना। भाई हमें टाइम सेव करना है, टाइम सेव करना है, दूसरा हमें सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए टाइम भी चाहिए, टाइम भी हमें बचाना है अपना, और दूसरी बात आसानी से करना है, 1 टाइम में आपका उत्तर सही आ जाए, ठीक है। चलिए एक और नियम बताता हूं, है ना, कुछ 8 या 9 नियम है जो कि आपकी कैलकुलेशन को, देखो मैं ये तो नहीं कहता कि खत्म कर देंगे, लेकिन आसान जरूर कर देंगे, है ना, आसान बना देंगे आपकी कैलकुलेशन के लिए। देखो ऐसी संख्याओं की गुणा करना जिनमें इकाई के अंकों का योग 10 हो, ठीक है, इकाई के अंकों का योग 10 हो और बाकी बची हुई संख्याएं समान हो। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है इस बात का कि इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कितना है 2 है, इसमें इकाई का अंक कितना है 8 है, तो 8 + 2 कितना होता है आपका 10 हो जाता है। यही कहा था मैंने, इकाई के अंकों का योग 10 हो, यानी कि यूनिट डिजिट का सम क्या हो जाए आपका 10 हो जाए, ठीक है। यूनिट डिजिट का सम हमारा 10 हो गया। 10 के बाद में मैंने कहा जो बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, तो ये 3 और 3 समान है हमारा, ठीक है। यदि आपको कभी भी इस तरीके से आपको नंबर दिखे तो देखो तरीका वही है कि आप जाओगे 38 की गुणा 32 में करोगे तब आप करके आओगे, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, मैं आपका काम थोड़ा सा यहां पर आसान करवा सकता हूं। वो ऐसे कि आपको क्या करना है, जो आपके यूनिट डिजिट्स का सम जो 10 है हमारा, तो 8 × 2 कीजिए आप, ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। 8 × 2 कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। 16 के बाद में जो आपके पास में ये जो नंबर है ना, ये जो 3 है, ठीक है, ये जो आपका 3 है, तो 3 में एक काम कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 1 बढ़ा करके कर दीजिए, ठीक है, 3 से 1 बढ़ा करके कर दीजिए, यानी कि 3 × 3 + 1, ठीक है। ये क्या था आपका, ये स्टेप 1 था, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या किया आपने,
जो आपका सेम डिजिट था उसकी मल्टीप्लाई आपने एक नंबर बढ़ा करके कर दी, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका स्टेप टू, स्टेप टू, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 4 यानी कि 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। ये 12 यहां से आया, 16 यहां पर है, 12 से 16 आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यकीन नहीं आ रहा आपको क्या हम ऐसे कर सकते हैं? एक काम करो, एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे ये लिख रहा है आपके सामने 83 × 87, ठीक है, 83 × 87। यूनिट डिजिट्स का सम क्या है आपका, 10 है यूनिट डिजिट्स का सम। तो मैंने कहा 7 × 3, पहले स्टेप में क्या था, 7 × 3 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। दूसरे स्टेप में क्या था, ये जो आपका सेम डिजिट है इसमें आप इसमें एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 8 × 8 + 1, ये हमारा स्टेप 2 हो गया, यानी कि 8 में 72 होते हैं, 72 के आगे 21 लिख दीजिए, आपका उत्तर आ गया, ठीक है। 83 × 87 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यदि आपको ऐसा दिखता है तो आप इस तरीके को 100% श्योरिटी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% सही है, किसी भी क्वेश्चन पर आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लीजिए, है ना। देखो यूनिट डिजिट्स का सम कितना बनना है, 9 और 1 10 बनना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, पहले स्टेप में 9 × 1 करेंगे, 9 × 1 कितना हो जाएगा, देखो ये 9 आएगा। लेकिन जब भी आपका ये यूनिट डिजिट यहां पर सिर्फ 9 दिखे, 9 दिखे, या मान लो मल्टीप्लाई होकर के एक आ जाए, या मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, तो तब आपको क्या करना है, यहां पर इसे 0 9 लिखना है, ठीक है। 9 नहीं लिखना, 0 9 लिखना है, ठीक है। 4 आ जाता है तो 4 नहीं लिखना, 0 4 लिखना है, ठीक है। इतनी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद में अगला स्टेप क्या था, 7 × 7 + 1, यानी कि 7 × 8, यानी कि ये होता है आपका 56। तो ये कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 56 0 9, ठीक है, 56 0 9। देखो मैंने यहां पर लिखा भी है, यदि कोई यूनिट डिजिट के अंकों की गुणा 9 है ना, 9 एक ही संख्या आती है तो उसे 0 9 लिखेंगे। यूनिट डिजिट का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करें और वो 9 आ जाए तो हम उसको 9 ना लिख करके क्या लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी है पीडीएफ की, बस रिवीजन पर जरूर ध्यान देना, ठीक है। रिवीजन मस्ट है। इसके बाद में जब आप आगे चलेंगे, देखो ये रहा एक, है ना, एक ये रही हमारी गुणा। देखो 125 × 125 है, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 5 और 5 कितने होते हैं आपके, 10 होते हैं। तो मैंने कहा आपसे, ठीक है, इनका सम 10 हो गया, तो आप क्या करेंगे भाई, 5 × 5 करेंगे आप स्टेप 1 पर, यानी कि 5 × 5 आपका 25 आ गया। दूसरा स्टेप क्या था, जो आपकी सेम संख्या होती है, यानी कि 12 है, 12 में एक बढ़ा करके लिख देंगे, 12 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 12 × 13। और 12 × 13 की मल्टीप्लाई याद कर लो, बहुत जगह आती है, बहुत जगह काम भी आएगी, याद कर लो, लिख लो एक कॉपी पर, मतलब जो आपके देखो शुरू के 4-5 पन्ने छोड़ते हुए नोट्स बनाना, ठीक है। उस पे क्या, जैसे कोई भी गुणा जो अक्सर एग्जामों में यूज की जाती है एग्जामिनर के द्वारा, मैं आपको बताता रहूंगा लगातार कि भाई ये पूछी जाती है, ये आपकी इस्तेमाल होती है। 12 × 13 अक्सर इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट याद कर लो, 156 होता है ये, ठीक है। 12 × 13 की मल्टीप्लाई 156 होती है, सीधे तौर पर याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफी एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तो देखो 126 यहां से आया, मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 126, और ये 25 यहां का, यानी कि 12 625 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए, देखो यूनिट डिजिट क्या है, यहां पर सम 10 बना रहे हैं यूनिट डिजिट। पहला स्टेप क्या था आपका, 9 × 1, यानी कि ये कितना आया 9, 9 को हम 9 ना लिखकर क्या लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, ठीक है। 0 9 लिखा हमने यहां पर। अब भाई यहां पर हमारे पास में क्या बचा, ये 43 बचा। और मैंने आपको कहा था जब ये सेम डिजिट है, यहां पर सेम नंबर है, तो 43 में एक बढ़ा करके लिखना है, 43 + 1, यानी कि 43 × 44। देखो अब थोड़ा सा काम आपका यहां पर बढ़ जाएगा, है ना। 43 की गुणा आपको 44 में करनी है, थोड़ा सा काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन आप ये देखो 431 की गुणा 439 में करना है, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। अब आपके पास में वो गुणा सॉल्व होकर के कितनी आ गई, 43 × 44। आप इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। इस 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40 + 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। तो देखो 40 + 3 लिख सकता हूं जब मैं इसे, तो मैं क्या करूंगा, 44 × 4 करूंगा, 44 × 4 करूंगा मैं, ठीक है। 44 × 4, कॉल आ गई थी ये, चलो देखो। तो आप क्या करोगे, यहां पर 44 × 4 करोगे, तो 44 चौके कितने होते हैं, देखो 44 चौके, अगेन आप इसमें भी 40 + 4 करके 4 से गुणा कर सकते हो,
है ना। देखो तरीके काफी हैं, बस आपको आना चाहिए, एक तरीके पर ही पकड़ बना लो सीधी सीधी। ठीक है, तो आप इसे 40 + 4 लिख सकती हैं ना। ठीक है, तो देखो 44 चौके, या तो आप डायरेक्टली कर लो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी कि 176, तो ये हो जाएगा आपका 1760। ठीक है, तो 1760 प्लस का 44 दिया, कितने होते हैं 132 होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको तेज रखनी पड़ेगी, है ना। 44 गुणा 3, 44 दूनी 88, 44 दिया 132। ठीक है, तो देखो इसके बाद में ये इन्हें यदि आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 1892, 1892। ठीक है, 1892 के बाद में आपके पास में क्या था, यहाँ पर 09 था, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 1892 09, ये क्या आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। आप कितना भी कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, आप ट्रेडिशनल मेथड से यहां पर इसमें तेज रहोगे। ठीक है, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मल्टीप्लाई ऐसी ही आएगी एग्जाम में, नहीं, फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता है, लेकिन यदि फंस गया तो आप दूसरों से तेज हो जाओगे। यही तो आपको करना है भाई, यही तो आपको करना है कि आपको दूसरों से तेज होना है ना। आपको दूसरों से तेज होना है, आप उसे तो गिरा नहीं सकते हो, लेकिन आप खुद में तो उससे तेज बन सकते हो, वही तो हम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये देखो यहां पर, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो ये 3 और 7 मिलकर के कितना बना रहा है, ये 10 बना रहा है, 3 और 7। जब ये 3 और 7 मिलकर के 10 बना रहा है, तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप क्या था मेरा, 7 गुणा 3 का था, 7 गुणा 3 बराबर कितना होता है 21 होता है, 7 गुणा 3 बराबर 21। जब ये 21 आ गया मेरा, तो यहां पर क्या बचता है, ये 120 बचता है, तो 120 की मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी होगी, अब 121 में करनी होगी। ठीक है, 120 की मल्टीप्लाई 121 में करनी होगी। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि भाई थोड़ा सा तेज होने के लिए आप एक काम करो, सीधी सीधी 12 की मल्टीप्लाई 121 में करो यहां पर, और लास्ट में एक जीरो ऐड कर देना, है ना। सीधी सीधी 12 की मल्टीप्लाई 121 में करके लास्ट में एक जीरो ऐड कर देना, बस सिंपल। तो करिए इसे, देखो 12 एकम 12 का 2, हासिल क्या लग गए आपके, हासिल लग गया 1। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 का 5, हासिल कितने लग गए 2 लग गए। ठीक है, 12 एकम 12, 12 और 2 14, तो 1452 और एक ये जीरो लगा दिया मैंने, तो 14,520 क्या हो गई, इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या बनेगी, इनकी मल्टीप्लाई ये बनेगी 14,520 और ये 21। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ये इसकी मल्टीप्लाई आपकी बन जाएगी। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अरे खोपड़ी में घुस रही है, कुछ नहीं घुस रही है, हैं आएगी। यदि अब भी नहीं आ रही है तो देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो मैथ कभी किसी को आ ही नहीं सकता जन्म जीवन में, है ना। कोई ये सोचे कि मैं 4-5 वीडियो देख लूं, 20-25 वीडियो देख लूं, किसी का कोर्स ले लूं और मेहनत मैं करूं ना, तो ऐसा तो कभी जन्म जिंदगी में कोई तुम्हें सिखा ही नहीं सकता जब तक आप खुद से मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आगे, देखो अगला नियम है हमारा, ऐसी संख्याओं की गुणा करना जिनका अंतर क्या हो जाए, सम हो जाए, एक इवन संख्या हो जाए, है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे करने के लिए। ये क्वेश्चंस के सब पार्ट हैं ये एक्चुअल में। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, तो कैलकुलेशन में लोग कहते हैं ना, अरे मुझे समय लग गया। यदि आपको ये चीजें दिखें तो आपका समय थोड़ा सा बच सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में 100% ऐसी ही चीजें दिखेंगी, नहीं दिख सकती, लेकिन यदि ये चीजें दिख गई तो आप सोचो कि आप कितना समय सेव कर लोगे अपना। ठीक है, तो मैं बस उसी चीज के लिए कह रहा हूं कि यदि ऐसा हो गया तो आप दूसरों से आगे निकल जाओगे, वही काम हमें करना है बस। ठीक है, तो देखो यदि दो संख्याओं की गुणा दे रखी हो और उनका अंतर क्या दिख रहा हो आपको, सम दिख रहा हो, ठीक है, इवन दिख रहा हो, तो आप क्या करेंगे, देखो जैसे इसका अंतर कितना दिख रहा है 38 और 52 का, आप कहेंगे सर इसका अंतर मुझे दिख रहा है 14। अब बहुत से तो इसको इसके माइनस करने में गलती कर देंगे, माइनस करने में भी गलती कर देंगे बहुत से। तो मैंने कहा ठीक है, पहला स्टेप ये है कि आप इनका डिफरेंस निकालिए। दूसरा स्टेप ये है कि आप जो ये 14 है 14/2 कीजिए, 14/2 करेंगे आप आ जाएगा 7। जब आपने ये दूसरा स्टेप कर लिया, देखो ये है हमारा पहला स्टेप, ये है हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि या तो आप 38 में 7 को जोड़िए या फिर आप 52 में से 7 को घटाइए। दोनों ही तरफ आपका एक ही उत्तर आएगा, वो आएगा आपका 45। क्या आ जाएगा, देखो 38 में 7 जोड़ोगे तो 45 आएगा और 52 में से 7 घटाओगे तो आपका 45 आएगा। ठीक है, तो ये जब आपका 45 आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 45 का स्क्वायर निकालिए, 45 का आप स्क्वायर निकालेंगे,
45 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये हमारा कहानी है, ये स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 45 का स्क्वायर निकालेंगे। स्टेप नंबर 4 है, ये कितना होता है 2025 होता है ना। यदि आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एक वीडियो में डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से स्क्वायर्स आप कैसे जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको 1 से लेकर के 50 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए उंगलियों पर, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो, एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, है ना। एक अच्छा एस्पिरेंट इतना काम जरूर करता है, मेहनत तो खुद पर करनी ही होती है ना अल्टीमेटली। ऐसा तो नहीं है कोई और जाकर के तुम्हारा पेपर लिखाएगा या तुम्हें जो है अलग से 25 मिनट मिल जाएंगे वहां पेपर में, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। आपको भी सेम समय मिलेगा, सामने वाले को भी सेम समय मिलेगा, तो आपको तैयारी सामने वाले से बेहतर करनी पड़ेगी, है ना, बेहतर जरूर करनी पड़ेगी। तो इसका स्क्वायर कितना होता है 2025 होता है। तो जब ये इसका 45 का स्क्वायर 2025 है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्टेप नंबर 3 तक आ चुके थे हम, 4, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है आपको, ये जो 2025 है 2025 और जो ये हमारा 7 आया था, 7 जो आया था इसका स्क्वायर आपको घटा देना है, 7 का स्क्वायर आपको घटा देना है, यानी कि माइनस का 49 कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 2025 में से यदि आप 49 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूं तुम्हें, है ना। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2025 में से 50 घटाओ 1975 आ जाएगा। आपने यहां पर 49 की जगह 50 घटाया, एक एक्स्ट्रा घटा दिया है, एक जोड़ दो, 1975 में एक जोड़ दोगे 1976 आ जाएगा आपका उत्तर। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा 1976, ऐसे करते हैं घटाना, है ना। आपको यदि मैथ में अच्छा बनना है तो जो दो चीजों पर पकड़ बना लो, एक तो जोड़ना और एक घटाना। ठीक है, एक जोड़ना और एक घटाना, इन दो चीजों पर यदि आप पकड़ बना ले तो मैं गारंटी कह रहा हूं तुम्हें ना मैथ में कोई दिक्कत आएगी नहीं, यदि आप जोड़ने और घटाने पर पकड़ बना लेते हो तो। ठीक है, इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है 76 गुणा 96 करना है हमें, है ना, 76 गुणा 96। इसके लिए अलग पेज ले लेते हैं। ठीक है, 76 गुणा 96 करना है। अंतर देखो, पहला स्टेप है अंतर, अंतर आया 20। दूसरा स्टेप क्या था, 2 से डिवाइड करना, कितना आ गया 10। 10 के बाद में तीसरा स्टेप क्या था, या तो 76 में जोड़ दो या 96 में घटा दो। ठीक है, तो प्लस का 10 किया मैंने, आ गया 86, 86 आ गया। यहां से मैं माइनस का 10 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये तब भी मेरा 86 ही आएगा। ठीक है, तो 86 का आपको स्क्वायर करना है ना, 86 का स्क्वायर करना है। देखो 86 का स्क्वायर करना है आपको, तो आपके पास में दो तरीके हैं, या तो ये है आप 100 माइनस का 14, 100 माइनस का 14 का स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर। अभी क्योंकि मैंने बताया नहीं है स्क्वायर, तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि 100 माइनस 14 का स्क्वायर करके भी आप जा सकते हैं। कैसे, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, है ना, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और माइनस का क्या हो जाएगा ये 2ab, यानी कि 2 इंटू ए कितना है आपका 100 है, 100, और बी कितना है आपका 14 है। ठीक है, 14 दूनी 28, 28 के आगे डबल जीरो लग गया, 2800 हो गया, और ये कितना है आपका 10,196। 10,196 में से आप 2800 घटा देंगे तो आपका ये बच जाएगा 6, इधर 9, 11 में से 8 गई तो 3, और ये 9 इधर कितना बच जाएगा, ये आपका ये बच जाएगा 9 में से, सॉरी 10 में से 2, ये आपका बच जाएगा इधर। देखो ये हमने क्या किया था यहाँ पर 10, यानी कि 10 में से एक इधर कॉमन ले हासिल ले लिया था, तो इधर आपका 9 बचा है, 9 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 7, यानी कि 7396। 7396 ये बचा आपके पास में। फिर आपको क्या करना था, जो आपके पास में ये नंबर है इसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, यानी कि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 7296। 7296 ये आपका उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 7296। अब आप कहेंगे सर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा आसान पड़ जाए। हाँ होगा ऐसा, है ना, जो बड़े नंबर्स होंगे वहां पर आप ट्रेडिशनल तरीके से ही जाएं तो आपको जरूर वो आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ जाएगी। हम मेहनत कम करने के लिए काम कर रहे हैं, ज्यादा के लिए थोड़ी ना, बराबर के लिए तो हम पे पुराना वाला है ही है ना। बराबर अगर मेहनत बराबर ही करनी होगी तो पुराना वाला मेथड ही बेस्ट है फिर तो, है ना, जिसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, चलो अगला देखो नेक्स्ट तरीका। नेक्स्ट क्या है हमारा 185 गुणा 215। ठीक है, 185 गुणा 215, अंतर कितना है इसका 30 है, 30 है अंतर। 30 अंतर क्या है, इवन है, सम है, डिवाइड बाई 2 किया हमने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप 2 से डिवाइड करके कितना आ गया, ये 15 आ गया। 15 आ गया तो 185 में 15 जोड़ दो या फिर 215 में से 15 घटा दो, एक ही चीज आनी है। तो प्लस का 15 किया मैंने, ये आ गया 200, 200 आ गया। इसका स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा देखो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 420 का स्क्वायर होता है, और ये डबल जीरो और आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा। इसमें से आपको क्या घटाना है 15 का स्क्वायर, यानी कि 225। अब 15 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 225 होता है। ठीक है, घटा देंगे आप इसे तो देखो 10 में से 5 गए तो 5,
और इधर क्या बचेगा, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 2 गए तो 7, और ये 9 और ये 3, यानी कि 39,775 आपका क्या आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 39,775 आपका सही उत्तर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, एक और देखिए, गुणा करने का रामबाण तरीका, ब्रह्मास्त्र तरीका। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र तरीका क्या है, ये ब्रह्मास्त्र तरीका सिर्फ मैं आपको उन जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए बता रहा हूं जहां पर आपको स्क्वायर्स, यदि आप, है ना, ये एक स्पेशल तरीका है, यदि आप स्क्वायर्स 1 से लेकर के 100 तक के याद कर सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक के यदि आप स्क्वायर्स याद कर सकते हैं तो आप इस तरीके को, ब्रह्मास्त्र तरीका है ये। ठीक है, जहां पर आपके नंबर्स, ठीक है, देखो जहां पर आपका n1 और n2 या तो इवन हो जाए, है ना, या तो दोनों के दोनों इवन हो, यानी कि दोनों के दोनों या तो ये सम नंबर हो, या फिर एक आपका ये जो n1 और n2 जो है ना, n1 और n2 ये दोनों के दोनों ही आपके हो जाएं ऑड। ठीक है, ऑड हो जाएं, और आपको 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स क्या हैं, याद हैं, तो आप इस ब्रह्मास्त्र तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके जीवन को और भी आसान बना देगा, और भी ज्यादा सुगम बना देगा। देखो कैसे, हमें करना क्या है, जैसे 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे हमें 56 गुणा 64 दे रखा है। ठीक है, हमें देखा दोनों के दोनों इवन है ना। ऑड के लिए मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पॉइंटों में चली जाएगी कहानी, तो वो पॉइंटों में आपको वैसे ही दिक्कत होगी उसमें, इस वजह से मैं ऑड के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इवन के लिए कह रहा हूं। ठीक है, कि इवन नंबर्स हो या फिर ऑड नंबर्स हो। हाँ, ये एक ऑड और एक इवन होगा तो आपको दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, एक ऑड और एक इवन होगा तब आपको यहां पर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए तो देखो 56 और 64 है, तो मैंने क्या किया, n1 प्लस n2 यानी कि 56 प्लस के 64 बटे 2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस का n1 माइनस n2 बटे 2 यानी कि 56 माइनस के 64 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहां तो ये माइनस में आ जाएगा, तो मैं कहूंगा आप मोड लगा दीजिए। ठीक है, इस वाले पर, माइनस वाले पर आप मोड लगा दीजिए, जिससे कि आपको माइनस का सामना ना करना पड़े। ठीक, तो देखो 56 और 64 कितने होती हैं, ये हो जाएंगे आपके 60, 70, 70 और 50 120, 120 बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा आपका, देखो यहां से बचेगा ये 56 में से 64 गए तो आपके 8 बचेंगे, 64 में से 56 घटा दो, 8 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आएगा देखो 60 का स्क्वायर, 60 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3600 माइनस का 16, जो आ जाएगा आपका 3584। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन जरूर आसान कर देगा ये भी, है ना, कहीं ना कहीं आपका जीवन जरूर आसान कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये 60 था, ये 4 था, ये तो आसान था निकालना, लेकिन हो सकता है ये 64 बन जाए, ये वाली संख्या आपकी 64 बन जाए और ये वाली संख्या आपकी 32 बन जाए। तभी मैंने कहा यदि आपको 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर्स याद आप कर सकते हैं, यदि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो ये फिर तो रामबाण तरीका है, इससे जल्दी आप और कुछ कर ही नहीं सकते हो, यदि आपको इवन नंबर दे रखे हो और ऑड नंबर दे रखे हो। लेकिन याद रखना, ये जो मल्टीप्लाई जो हम करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स तक ही सीमित रखना, डबल डिजिट की मल्टीप्लाई तक ही सीमित रखना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 3 डिजिट में आपको प्रॉब्लम होगी, 3 डिजिट में जैसे ही कूदोगे आपको स्क्वायर से याद करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसको और ज्यादा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। फिर आपको 100 से लेकर के 200 तक के स्क्वायर्स के बीच में देखना पड़ेगा, तो वहां पर आपको दिक्कत होगी, है ना। उस दिक्कत से बचने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये डबल डिजिट्स में जब भी आपके पास में नंबर होंगे तभी इस तरीके का आप इस्तेमाल करना, तो आप थोड़ा सा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अब जो अगली क्लास जो मैं डालूंगा वो आपकी स्क्वायर्स वाली डालूंगा। ठीक है, कि हम कैसे जल्दी से जल्दी स्क्वायर्स किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर पाए। ये मैंने थोड़ी सी आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान जरूर करी है, आपको मजा आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता रहा हूं मैं, एक वैदिक मैथ वाला मेथड और होता है, उसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, वैदिक मैथ में देखो कुछ इतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ जाती है। ठीक है, इतनी चीजें आप कर लो, यही मोर देन सफिशिएंट है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है हमें, है ना, क्योंकि हमें अभी अपना सिलेबस भी स्टार्ट करना है आने वाले टाइम में, तो जल्द से जल्द मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो, है ना, आपका विद इन टाइम हो। आपके जो प्री का जो एग्जाम होना है, सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, या आपका जीडी का आ रहा हो, या आपका एमटीएस का आ रहा हो, कोई सा भी एग्जाम आ रहा हो, मैं जल्द से जल्द यही कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, और आपको भी एक काम करना होगा हमारे लिए, वो ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और शेयर के साथ में वीडियो को लाइक भी करना। बस इतना ही कहूँगा, यही कह के क्लास को मैं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।